बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीराअज़म इमरान खान साहब की आज इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है, यानी कि MQM से, GDA से और कॉफ लीग, ये चूँकि तीन बड़े इत्तेहादी हैं, इनसे इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि ये इत्तेहादी जो थे गुज़श्ता काफ़ी दिनों से अपने बयानात की शक्ल में गिले शिकवे करते नज़र आ रहे थे कप्तान से। तो इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है वो आपके सामने रखूँगा। एक तो इत्तेहादियों की जानिब से क्या गिले शिकवे किए गए कप्तान से, वो भी आपको बताऊंगा। इत्तेहादी जो थे वो काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब से, वज़ीराअज़म से नाराज़ क्यों थे, इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूंगा। और एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है नाज़रीन, जो इस मुलाकात का मकसद था इमरान खान साहब का इस इंतखाबी इस्लाहात के बिल के हवाले से, उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फ़ैसला क्या किया जा चुका है, अब ये बिल मंजूर होगा वो किस तरह से, इसकी भी तफ़सीलात इस जो अंदरूनी कहानी है उसमें मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन इस बिल के ऊपर ही मैं आता हूं। कप्तान की जानिब से जो इत्तेहादियों से आज मुलाकात की गई है, इनमें MQM की जानिब से जो है वो जो शिरकत की थी वो एक तो खालिद मकबूल साहब थे और दूसरा जो थे फ़रोख नसीम साहब थे, वज़ीर कानून। अच्छा, इसके अलावा जो काफ लीग थी, काफ लीग की जानिब से मोनस इलाही साहब, जबकि GDA की जानिब से फहमीदा मिर्ज़ा जो थी वो आज इस मीटिंग में जो है वो शिरकत उनकी जानिब से की गई। अच्छा, इस मीटिंग में क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ तो इमरान खान साहब की जानिब से जो इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल था उस हवाले से इत्तेहादियों को लूप में लिया गया। और ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि पीर वाले दिन जो एक जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का वो होने जा रहा है और उस जॉइंट सेशन में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया जाएगा। और फिर उसके बाद इत्तेहादियों को चूँकि आज एतमाद में लिया गया है, इत्तेहादियों की जानिब से हाँ की जा चुकी है, इन्होंने उस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी करा दी है। तो उस दिन ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया जाएगा और कुल अभी सोर्सेज बता रहे हैं कुल 30 ऐसे बिल्स हैं जो कि उस जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट के मंजूर किया जाएगा। जुम्मे वाले दिन तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है, लेकिन पीर वाले दिन यानी कि मंडे वाले दिन जॉइंट सेशन होगा। सॉरी, जुम्मे वाले दिन तो कौमी असम्बली का, जबकि मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन जॉइंट सेशन होगा, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का। और उसके बाद ये जो बिल है वो उसमें पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन, इस बिल को पास करवाने के लिए सादा अक्सरियत की ज़रूरत पड़ेगी। सादा अक्सरियत से मुराद ये कि उस दिन जितने लोग मौजूद होंगे पार्लियामेंट में उस जॉइंट सेशन में, उन लोगों की तादाद में से, यानी कि अगर 50% से ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो क्या होगा, ये जो बिल होगा वो मंजूर कर लिया जाएगा। और इस हवाले से इत्तेहादियों की जानिब से हालांकि बहुत सारे उनके गिले शिकवे भी मैं आपको बताऊंगा और इमरान खान साहब ने उन पर क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस पर जो इत्तेहादी हैं वो राज़ी हो चुके हैं और उन्होंने इस बिल के हक में वोट देने के लिए इमरान खान साहब को यकीन दहानी करा दी है। अब ये जो एक्ट है, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, इसमें जो दो बहुत अहम चीज़ें हैं, एक तो EVM मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, जिसके लिए जो अपोजिशन थी वो जोर लगा रही है कि किसी तरीके से ये पास ना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक ना दिया जाए। और उसकी एक ही रीज़न है जो कि साफ नज़र आती है कि जो 90 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जो ज़्यादातर सपोर्ट है वो है इमरान खान साहब के साथ। और अपोजिशन यहाँ तक उसने कोशिश की है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको 8-10 नशिस्तें दे दी जाए कौमी असम्बली में और ये कह दिया जाए कि चलें ओवरसीज़ को अगर वोट का हक देना है तो इनके लिए हमने 8-10 नशिस्तें जो हैं, मखसूस नशिस्तें वो मुकर्रर कर दी हैं, जिस तरह ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं। तो इन नशिस्तों के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना वोट डालें, यहाँ बंदे जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन इस तजवीज़ के ऊपर ऑब्वियसली इनकार भी किया गया है और ये बड़ा एक खेल खेला गया था अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो वोट डालते हैं तो कौमी असम्बली के जो 342 हल्के होंगे, उन 342 के 42 हल्कों में 342 तो खैर ओवरऑल सारा मिलाकर है, बहरहाल कौमी असम्बली की सारी नशिस्तों के ऊपर जो ओवरसीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा उससे बहुत सारे हल्कों में नताइज बदलेंगे। और इस तरह से बदलेंगे कि बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का जो मार्जिन था वो कुछ हज़ार के वोटों के फ़र्क से था और उन हल्कों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट था उनकी तादाद
उस फ़र्क से ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से बहुत सारी नशिस्तें 25-30 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर जो नतीजा होगा वो तब्दील हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर 25-30 नशिस्तें ऐसी हों तो इस तरह से जो असेंबली में जो एक पूरा रुख है वही तब्दील हो जाता है। यानी कि ये नशिस्तें अगर कप्तान के पास मजीद हों तो कप्तान को अब इत्तेहादियों की भी ज़रूरत ना पड़े और कोई भी बिल वो बड़ी आसानी के साथ पास करवा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अपोजिशन जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टीज को समझती है, इसलिए वो ये चाहते थे कि ये खाली कुछ नशिस्तों तक महदूद हो जाए ताकि मामला जो है वो इस तरह से सेटल हो जाएं। लेकिन खैर ये बिल मंजूर होगा और फिर उसके बाद ओवरसीज और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं वो दोनों का अब इस्तेमाल बीच में होगा। और ये बहुत बड़ा झटका है अपोजिशन का। और ऐसे वक्त में जब कोई इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर रहा था, मामला इधर उधर गड़बड़ हो रहे थे, इवन के जो आपके इत्तेहादी थे, इत्तेहादी भी नाराज थे, उन्होंने नाराजगी का इजहार वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एकदम मामला तब्दील हुए हैं और अब वो इसको वोट देने के लिए राजी हो चुके हैं। अब मीटिंग में जो नाराजगी का इजहार किया गया वो क्या किया गया, जो सारे इत्तेहादी थे सबसे पहले तो उनका जो एक मुश्तरका उनका एतराज़ था जिस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया वो ये कि जो टीएलपी का मामला हुआ, इस टीएलपी के मामले में जो मुज़ाकरात हुए, जो मुआहदा रखा गया जो कि खुफिया था, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादियों को लूप में नहीं लिया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि अच्छा, साथ में ये भी कहा गया कि वो जो मुआहदा है वो हुआ क्या, उसकी भी तफसीलात के हवाले से पूछा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक बड़ा हसास मामला था और एट द एंड जो है वो इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया गया। अब नाज़रीन, जो थी एम क्यू एम का जो एक अलहदा से जो एक शिकवा था वो ये सामने आया कि उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि आपने कुछ वादे किए थे कराची के हवाले से, वो वादे हमसे अभी तक पूरे नहीं किए गए और इस वजह से हम आपसे नाराज़ हैं। और ऑब्वियसली आप एक तो टीएलपी वाला मामला और एक ये वाला, इस वजह से आप थोड़ा सा जो है वो इन मामलात को भी देखें। दूसरे नंबर पर जो मामला था, अगर आज एक काफ लीग की जानिब से, तो काफ लीग की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मोनस इलाही ने ये कहा कि वो शुरू से इस हक़ में थे कि टीएलपी के साथ जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएं। ये गिला था क्योंकि शुरू में मुज़ाकरात की बजाय ये किया जा रहा था कि किसी तरीके से पुलिस के ज़रिए से उनको हटा दिया जाए। तो ये एक इख्तलाफ उस वक्त सामने आया था, लेकिन ऑब्वियसली बाद में मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल हुए तो इस पर मोनस इलाही का भी जो गिला था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो एक उनका वो था मुज़ाकरात वाला, तो उसी के तरीके से मामलात जो है वो हल हुए। बहरहाल एक ही जो गिला शिकवा जो उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से सामने आया, और वो ये आया कि जो ख़ास तौर पर ये जो मामलात होते हैं कुछ बड़े अहम या टीएलपी जिस तरह मामला था, इन पर भी इत्तेहादियों को लूप में लिया जाए। बाकी जो दीगर मामलात है जिस तरह से इंतखाबी इस्लाहात, उसके ऊपर तो ऑब्वियसली लिया ही जा रहा है और दीगर चीज़ों के ऊपर भी लिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से किसी तरीके से जो है वो इस मीटिंग के अंदर इनको अपने साथ, ऑब्वियसली मुलाकात, जब बेसिकली मसला यही होता है कि आप जो इत्तेहादी होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनसे मुलाकात और उन्हें जो है वो इंपॉर्टेंस दे दी जाए। तो इस मुलाकात के बाद ऐसा ही हुआ और इत्तेहादी जो थे, जो इतने दिनों से एक बनाई जा रही थी हाइप भी कि वो नाराज़ हैं, वो हट जाएंगे, वो ये की कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एट द एंड वो इस बिल के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर उन्होंने यकीन दहानी करा दी है। मजीद इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, मंडे वाले दिन ये जो इजलास होगा इसकी भी बरह रास्त आप तक जो कवरेज है, तफसीलात हैं, वो आपके सामने मैं रखूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।